किं भूषणं रुचिरमत्र यशो नरत्नं किं कार्यमार्यचरितं सुकृतं न दोषः किं चक्षुरप्रतिहतं भीषणा न नेत्रं किं तापहारि मधुरं वचनं न पाथः संस्कृतपथे पथिकभूतं संस्कृतानुरागपाथेय परं प्रियदर्शकवृन्दमिह सुमधुरसंस्कृतभाषया संस्तौम्यहं नारायणदत्तः। अद्वितीये च संस्कृतपथेऽस्मिन् सञ्चरन्ति मधुरवचने अनुरक्ता इयमहं ज्योतिरपि नमस्करोमि सर्वान्। ज्योतिः वस्तुतः सर्वे भवन्ति अनुरक्ताः मधुरवचने, तत्र च भाषान्तराणां मृदुवचनमात्रं तु संस्कृतवचनमाधुर्या सुभाषितेन वा निसर्गतोऽतिशय्यते। अर्थेन किं कृपणहस्त गतेन तेन रूपेण किं गुणपराक्रमवर्जितेन ज्ञानेन किं बहुजनैः कृतमत्सरेण मित्रेण किं व्यसनकालपराङ्मुखेन उस धन से क्या जो कंजूस के हाथ में है, उस रूप से क्या जो गुणों और पराक्रम से रहित है, उस ज्ञान से क्या जिससे बहुत लोग जलते हो, उस मित्र से क्या जो मुसीबत में मुंह मोड़ लेता है। What use has that wealth if it is in the hands of a miser? What use has beauty if it is not accompanied with other qualities and bravery? What use has knowledge if it is envied by many? Of what use is the friend who turns his face away at the time of adversity? सति समन्विते वित्ते तदुपयोग विरहिता ही निंद्या सत्यपि शरीर सौष्ठवे गुण पराक्रम विरहिता अपि नूनं वृथा। सति ज्ञानान्विते दृष्टे ईर्ष्या द्वेष प्रेरित कृत्यं तु अन्यदीयं गर्हणीयम्। अथ चापतिते विपत्तिकाले मित्रस्य प्रतिमुखी भवनमपि निःसंशयम् उत्पीडनसमम्। आम् दर्शकाः साम्प्रतं सारतः अवधारिते सुभाषितार्थे सरामः वार्तावल्याः केन्द्रभूतं प्रवाही वार्ता क्रमं प्रति। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वीय वाराणसी यात्रावधौ 550 कोटि रूप्यक मूल्यात्मिकानां विविध परियोजनानां शुभारम्भं कृतवान्। ततः प्राक् प्रधानमंत्री प्राशासनिक विद्यालयस्य छात्रैः साकम् अमिलत्। प्रत्यपादयत् च पुस्तकीय ज्ञानेन सह कौशलज्ञानमप्यावश्यकमस्ति। भारतीय अंतरिक्षानुसंधान संघटनेन श्रीहरिकोटातः PSLV-C 240 इत्यमुना ध्रुवीयोपग्रह प्रक्षेपणयानेन ब्रिटेन देशीयोपग्रहद्वयं सफलतापूर्वकं प्रक्षेपितम्। इसरो संघटनेन आगामि वर्षे जनवरी मासिके तृतीये दिने द्वितीय चन्द्रयानस्य कार्यारम्भः उद्घोषितः। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन अनुमतः त्रिवारं तराकोच्चार विविध सम्बद्धः अध्यादेशः। केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसादः प्रावोचत् यत् मतदातॄणाम् अनुनय प्रथां मनसि कृत्य एव कांग्रेसदलेन विधेयकस्य समर्थनं नैव कृतम्। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन राष्ट्रपितुः महात्मा गान्धिनः 150तम जयन्तीमालक्ष्य वेब पोर्टल इत्यन्तर्जाल सौविध्यं फलकं प्रवर्तितम्। अनेन सामान्यजनाः राष्ट्रपितुः जयन्ती विषयक सूचनानां विनिमयाय क्षमिष्यन्ते। प्रशासनेन बैंक क्षेत्रे बृहत्तम निर्णयरूपेण विजया बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा इत्येषां वित्तकोषाणां विलयाय निर्णीतम्। विलये च सम्पन्ने सति आविर्भविष्यति देशस्य तृतीयं बृहत्तम बैंकम्। वित्तमन्त्रिणोक्तं यत् बैंकानाम् एकीकरणं हि प्रशासनस्य सङ्कल्पः। अमेरिकायां फिलीपीन्से च चक्रवातो दुरापन्नः। तस्मात् हि फिलीपीन्से 64 जनाः मृत्युमुपगताः। अमेरिकायां च फ्लोरेन्स चक्रवातकारणेन उत्तर कैरोलिना क्षेत्रे न्यूनातिन्यूनं 11 जनाः मृताः। एशिया चषक क्रिकेट श्रृंखलायां भारतेन पाकिस्तानवृन्दम् 8 क्रीडकानां सुरक्षापूर्वकं पराजितम्। रोहित शर्मणा धावनाङ्कानाम् अर्धशतकं निर्मितम्। अस्यां स्पर्धामालिकायां भारतस्य द्वितीयो विजयः।
मीराबाई चानू, विराट कोहली च राजीव गान्धी खेलरत्न पुरस्काराय चितौ। नीरज चोपड़ा, हिमा दास समेताः 20 क्रीडकाः अर्जुन पुरस्कारेण सभाजयिष्यन्ते। उत्तराखण्ड संस्कृत अकादम्या सेप्टेम्बर मासे 7मे दिने राज्यस्य 95 विकासखण्डेषु संस्कृत छात्राणां कृते बहुविध प्रतियोगिताः आयोजिताः। नाट्यगीत नृत्यविधा सम्मिलितेऽस्मिन् व्यापकायोजने प्रायेण 73,000 छात्रैः सहभागित्वं निर्व्यूढम्। प्रवाही वार्तानुषंगेण तु अचिरमेव सम्पन्ने एशिया क्रीडा महोत्सवे वर्धितं भारतीय पदक प्रवाह विषयमेव स्मराम्यहम्। सार्थमेतत् स्मरणं यतः अस्मदीय क्रीडासङ्कुलेन तत्र जकार्तायाम् अथ पालेमबाङ्ग् नगर्यां च समायोजिते एशिया महाद्वीपीय क्रीडामहोत्सवे भव्यतरप्रदर्शनं विधाय पदककुलीनत्वमासीत् आप्तम्। तत्र च प्रदर्शकेषु पदकविजेतृषु नैकेषु क्रीडकेषु पूर्वं गुरुकुलाद् अधीतः अराजत रजत पदक विजेता कश्चन क्रीडकविशेषः। असौ हि दीपककुमार्यार्य नाम संस्कृतभाषी न हि केवलं गुरुकुलदीपकः प्रत्युत क्रीडककुलदीपकोऽपि संवृत्तः। गुरुकुलेषु विराजते शस्त्र शास्त्र विद्या प्रदायिनी काचन समृद्ध परंपरा। इमामेव परंपराम् अभ्युन्नयति लब्धयशाः लक्षभेदकः दीपककुमारः आर्यः। देहरादूनस्थे श्रीमद्दयानन्द आर्ष ज्योतिर्मठ गुरुकुले प्रारम्भिक विद्यार्जनं कुर्वाणः असौ कठोरानुशासने लक्षभेदाभ्यासं कृतवान्। गुरुकुलस्य अनुशासनेन कठिन साधना संस्कारैश्च असौ विजेतृरूपेण प्रतिष्ठाङ्गतः। भारतीय वायुसैन्ये सेवारतेन दीपकेन सद्य सम्पन्ने एशिया खेल महोत्सवे 10 मीटर मितायां लक्ष्यभेदन स्पर्धायां रजत पदकं विजित्य भारतराष्ट्रं गौरवान्वितम्। गुरुकुल परम्पराश्च सम्मानिताः। नमस्कारः। वार्तावल्याः त्रिज्याप्रभागे अद्य अस्माभिः सह विराजते एशिया क्रीडास्पर्धासु रजतपदकविजेता भारतीय वायुसैन्ये सेवारतः संस्कृतविद्वान् श्रीमान् दीपक कुमार आर्यः। स्वागतं व्याहरामि भवते दीपक महोदय। भवतः कृपा अस्ति। सर्वप्रथमं तु डीडी न्यूज़ वार्तावली पक्षतः पदकार्जनम् अभिलक्ष्य भवते कोटिशः वर्धापनानि। विद्यालयीय छात्रतः आरभ्य एशिया क्रीडास्पर्धासु पदक विजयपर्यन्ता भवतः इयं यात्रा कीदृशी अवर्तत? गुरुकुल ने मुझे वो सब चीज़ें दी हैं जिन सब चीज़ों के लिए शायद अपने जो पितृतुल्य माता पिता होते हैं और जो गुरुजन होते हैं उन सब की जो एक समाहित परावेश जो एक सिस्टम है वो जो गुरुकुल में हमें दिया जाता है। यत् वातावरणं तैः तत्र निर्मितम्। तो गुरुकुल एक हमें वैचारिक तौर पर एक अच्छा सिस्टम प्रदान करता है जिसमें कि हम बचपन से लेकर के वेदार्य सिद्धांत हैं और संस्कृत व्याकरण है और योग दर्शन है। तो योग दर्शन में कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्तवृत्तीनां निरोधः तत्र मुख्यतया वर्तते। एतदेव संस्कृत गुरुकुलेषु प्रायः पठ्यते पाठ्यते च। सम्यक्। आधुनिके युगे गुरुकुले अध्ययन अध्यापनं पद्धतिः कीदृशी अवर्तत? अगर हमें किसी भी चीज़ के प्रारूप में जाना पड़ेगा जो पहले विशुद्ध रूपम आसीत, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं हम संस्कृत व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा और उसके विशुद्ध रूप को जानना पड़ेगा। जो हमारी पुस्तकें हैं वो हमें इस तरीके का ज्ञान हमें प्राप्त करवाती हैं जिससे कि हमें किसी भी चीज़ के विशुद्ध रूप में जाने की क्षमता हम रख सकें। तो आजकल जो गुरुकुल में हमें पढ़ाया जाता है किसी भी मतलब जीवन का जो सारांश है वो हम अगर सिविल में देखें कहीं पर भी तो हमें वो देखने को नहीं मिलता। हर एक कोई आजकल धनोपार्जन में लगा हुआ है, बट गुरुकुल इज़ लाइक ऐसी अवस्था प्रदान करता है जिसमें कि हमें अपने आप को जानने का मौका मिलता है। इदानीम् आधुनिकपद्धतयः अपि सन्ति, क्रीडासम्बद्धाः पुरातनपद्धतयः अपि सन्ति। तर्हि भवतः क्रीडासम्बद्धा पद्धतिः कीदृशी अवर्तत? आधुनिकं वा प्राचीनं वा उभयं वा?
फर्स्ट ऑफ ऑल आधार तो प्राचीन ही है, उसको मॉडिफाई किया है, बस हम कह सकते हैं सिर्फ मॉडिफाई किया है। अदरवाइज आधार सिर्फ ओनली बेसिक प्राचीनतम, उसमें नॉर्मल सी बात है कि जो अभी आजकल हम देखते हैं संसार में कि संसाधन बहुत हो चुके हैं, बट जो बेसिक था, किसी ने इन्वेंशन किया गाड़ी का तो वो बुलक कार्ट से हुआ था। हाँ। सो बेसिक वाज लाइक जीरो से 1%, 2, 3, 4, 5, 6, अभी हम धीरे धीरे एक व्यष्टितः समष्टिपर्यन्तं वयं गच्छामः। सम्यक्। लक्ष्यभेदन स्पर्धायाः प्राथमिकं शिक्षणं भवता गुरुकुले अधीतं। तत्र क्रीडासम्बद्धाः काः सुविधाः वर्तन्ते, अपि च एतत् कृते आर्थिकदायित्वं कथं परिपाल्यते? गुरुकुल में जो अभी हमने जो प्रयास किया था आचार्य जी के साथ में, वो ये था कि हमें शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या में पारंगत होना है। तो शास्त्र विद्या में अद्यत्वे आजकल जो हम देख सकते हैं कि हमारे जो गुरुकुल के कई छात्र बाहर गए हैं, उन्होंने समाज में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा काम किया है, और उसमें हम जो समाहित करते हैं एक अच्छे जीवन को आगे सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए, वो बेसिक चीज़ें हैं। हम योग करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं। अभी मेरे ही एक साथी हैं मनोज कुमार जी, जो मैद्रिद स्पेन में गुरुकुल का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमने जो सीखा है हमने उसको स्प्रेड किया, बढ़ाया, हमने अपने पास तक ही उसको सीमित नहीं रखा। अगर ऐसा होता, ये एक संस्कृत विद्या ही है जो कि हमें मतलब कि वर्धन और वर्धापनम इस तरीके की जो एक शिक्षा हमें प्रदान करती है, वो सिर्फ संस्कृत ही करती है। अदरवाइज़ जितनी भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो सिर्फ भरण और पालन पोषण के तक ही सीमित हैं। दीपक कुमारः कदा निर्णयम् अकरोत् यत् लक्ष्यभेदनस्पर्धायाम् एव मया गन्तव्यमिति? वो मेरा कोई निर्णय नहीं था, वो हम दंडबलम आसीत् कि हमें दंडे के साथ में स्टार्ट करना पड़ा कि तुम्हें करना ही है। आचार्य जी ने कहा कि हम आपके पीछे काम करेंगे, और करीब 12 या 15 बच्चे थे हम जब उस टाइम पे स्टार्ट किया हमने। तो कई अच्छे लेवल तक भी गए, दिल्ली स्टेट मतलब उत्तराखंड स्टेट में अच्छे मेडल भी लिए, बट मैं उत्तरांचल स्टेट का एक पहला शूटर था जिसने कभी क्वालिफाई किया था राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए। और गुरुकुल में जब वो राणा जी आए तो उन्होंने हमें अच्छी व्यवस्था प्रदान की। इवन वेपन का जो चार्ज लगता था वो सब बहुत ही ज़ीरो था हमारे लिए। संस्कृताध्ययनरतेभ्यः क्रीडाप्रेमिभ्यः भवतः कः सन्देशः वर्तते? अहं कथितुं शक्नोमि केवलं प्रयासं कुरु यतोहि यत्र तत्र समस्या आगमिष्यति एव, भयं मा भयं, सम्प्रेषणं सन्देशम् इति अस्ति वा। निश्चयेन वयम् आशास्महे। वार्तावली पक्षतः अस्माभिः संवादाय कोटिशः धन्यवादाः। अपि च वयम् एतद् आशास्महे भवान् ओलम्पिक् क्रीडायां भारताय स्वर्णपदकं प्राप्नोतु इति धन्यवादः। आचार्य महोदयेन उक्तं एकं श्लोकं, दीपकः सत्यवादी सुखी शोभना ईश्वरे भक्तिमान धर्मधारी यमि, हे प्रभो दीयतां शीघ्रतां सौम्यतां। बहुशो धन्यवादः। नमस्कारः। शोभनम्। यदि क्रीडा कौशल्यम् आप्तवन्तः ईदृशाः क्रीडकाः अपि यथाशक्यं संस्कृतं सम्भाषेरन्, तदा तु नूनम् आधुनिकक्रीडाक्षेत्रेऽपि नचिरात् संस्कृतश्रीः प्रसृता स्यात्। कथं नहीं, मन्ये संस्कृति समाराधकः कश्चनपि जनः यथा रुचि क्रीडया स्पर्धया एव वा संस्कृत सम्भाषणं कर्तुं शक्नुयात्। सत्यमुक्तम्। एतस्मादेव अस्मदीये खेलक्रमे संस्कृतशिक्षणम् इत्याख्ये प्रभागे प्रश्नमञ्च स्पर्धा माध्यमेन सर्वे सन्ति शिक्षमाणाः सरलसंस्कृतम्। नमस्कारः। खेलक्रमे संस्कृतशिक्षणाय अद्य पुनः भवतीनां च हार्दं स्वागतं। पूर्वकक्षासु वयं प्रश्नोत्तरी माध्यमेन संस्कृतवाक्यानाम् अभ्यासं कृतवन्तः। अद्य पुनः प्रश्नोत्तरी माध्यमेनैव संस्कृतस्य अभ्यासं करिष्यामः। एषः हिमगिरिवर्गः, एषः मलयाचलवर्गः। यथा पूर्वकक्षासु अस्माकं नियमः आसीत्
यत् एकस्य प्रश्नस्य कृते 5 अंकाः तथैव अद्यापि भविष्यति। यदि चेत् एषः वर्गः प्रश्नानाम् उत्तरं नहीं दास्यति तर्हि भवतां कृते प्रश्नः भविष्यति। यदि चेत् भवत्सु कोऽपि उत्तरं दास्यति तस्य कृते अंकद्वयं। सम्यक् अधुना प्रारभ्यते। मेडल इत्यस्य कृते संस्कृते कः शब्दः भवितुं शक्नोति? पदकं। सम्यक्। अधुना मलयाचल वर्गः शील्ड इत्यस्य कृते संस्कृते कः शब्दः भवितुं शक्नोति? जयप्रतीकं। सम्यक्, जयप्रतीकम्। अधुना भवतां कृते प्रश्नः। निम्नलिखिते विद्यार्थी पुस्तकं स्वीकृतवान् इत्यस्मिन् वाक्ये शिक्षिका इति कर्तृपदं परिवर्त्य समीचीनं वाक्यं वदन्तु। शिक्षिका पुस्तके स्वीकृतवान्, शिक्षिका पुस्तकं स्वीकृतवन्तः, शिक्षिका पुस्तकं स्वीकृतवती, शिक्षिका पुस्तकानि स्वीकृतवन्ती। भवान् सम्यक्, शिक्षिका पुस्तकं स्वीकृतवती। हिमगिरी वर्गस्य कृते प्रश्नः। निम्नलिखिते अहं पाठं पठामि इत्यस्मिन् वाक्ये ते इति कर्तृपदं परिवर्त्य समीचीनं वाक्यं वदन्तु। अहम् इत्यस्य स्थाने ते पाठान् पठसि, ते पाठं पठता, ते पाठं पठन्ति, ते पाठे पठति। ते पाठं पठन्ति। ते पाठं पठन्ति। सम्यक् उत्तरं। मलयाचल गिरि वर्गस्य कृते पूर्णिमायां कस्य ग्रहणं भवति? चन्द्रस्य। चन्द्रस्य। शोभनम् उत्तरं। हिमगिरी वर्गस्य कृते प्रश्नः। बैंगन इति शब्दस्य कृते संस्कृतभाषायां कः शब्दः? वृन्तकं। वृन्ताकम्। मलयाचल वर्गस्य कृते प्रश्नः वर्तते। शन्नो वरुणः इति भारतीय जलसेनायाः ध्येयवाक्यम् अस्ति। कस्मात् ग्रन्थात् उद्धृतः? महाभारतात्। भवत्सु कोऽपि उत्तरं दास्यति? तैत्तिरीय उपनिषदः। सम्यक्। भवतां कृते प्रश्नः। बृहत् कथा सागरा इति कथा ग्रन्थः केन विरचितः? ज्ञानदेवेन, सूर्यदेवेन, सोमदेवेन, वामदेवेन? सोमदेवेन। 5 अंकाः। हिमगिरी वर्गस्य कृते प्रश्नः वर्तते। तर्हि अमेरिका देशस्य फोर्ब्स पत्रिका वर्तते। इति पत्रिका कां भाषां सङ्गणस्य कृते सर्वाधिकाम् उपयुक्तां लिखितवती? जर्मन भाषां, आंग्ल भाषां, संस्कृत भाषां, प्राकृत भाषां? संस्कृत भाषां। संस्कृत भाषां। सम्यक्। अधुना पुनः मलयाचल वर्गस्य कृते प्रश्नः वर्तते यत् आर्यभट्टः कस्य विषयस्य विद्वान् आसीत्? गणितशास्त्रस्य, नाट्यशास्त्रस्य, धर्मशास्त्रस्य, नीतिशास्त्रस्य? गणितशास्त्रस्य। सम्यक् उत्तरम्। हिमगिरी वर्गस्य कृते भारतीय प्रशासनिक सेवा अकादम्याः ध्येयवाक्यं योगः कर्मसु कौशलं कस्मात् ग्रन्थात् उद्धृतः? श्रीमद्भगवद्गीतायाः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः। सम्यक्, सम्यक् उत्तरं। संस्कृते कति कलानां विद्यानां वर्णनं? 20, 6, 100, 64? 64। सम्यक्। अधुना अहं जाने कः विजेता वर्तते। हिमगिरी वर्गः विजेता वर्तते। हिमगिरी वर्गाय प्रथमः पुरस्कारः, मलयाचल वर्गस्य कृते द्वितीयः पुरस्कारः। अस्तु, साम्प्रतम् एकं गीतं। सप्तरङ्गः इन्द्रधनुषः, वारिपातः नीलनभसः, स्नाति पृथिवीरसे मग्नाः, स्नापयति वर्षासु गगनम्, कृष्णमेघः वृष्टिकर्ता, धरायां सर्वत्र वर्षः। अस्तु, सम्पन्ना इयं कक्षा। आगामि सप्ताहे पुनः समागमिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। मन्ये क्रीडाव्याजेन गीतसंयोजनेन च सह संस्कृतशिक्षणं विशेषतः भवति सुग्राह्यम्। अहो, गीतसंयोजनेन तु स्मरामि एतत् पाक्षिकं स्पर्धागीतम् एतत्। अस्य गीतस्य समुचितानुवादकर्ता हि कः इति निर्णयं ज्ञातुम् उत्सुकाः एव स्युः अस्मदीयाः दर्शकाः। प्रियदर्शकाः, अद्य पुनरपि विजयेन प्रवर्धते झारखण्डराज्यतो नेतरः नेतरहाटस्थलीयः विन्ध्याचलपाण्डेयवर्यः एव। अस्माभिश्च असौ भूयशः वर्धाप्यते। अस्य च गीतानुवादस्य समुचित स्वर प्रस्तुत्यर्थम् अभिनन्द्यते गानपरं युगलमपि।
कास्ति त्वरा तत्तु कथम् गच्छाम्यहम् कास्ति त्वरा तत्तु कथम् बिभ्यति तु सदा प्रेमनिमग्नास्म्यहम् भिष्यसि यत् स्वतश्चेत् प्रेम्णे कथं यास्यसि गच्छाम्यहम् कास्ति त्वरा तत्तु कथम् बिभ्यति तु सदा प्रेमनिमग्नास्म्यहम् भिष्यसि यत् स्वतश्चेत् प्रेम्णे कथं यास्यसि गच्छाम्यहम् कास्ति त्वरा तत्तु कथम् शोभनं ज्योतिः साम्प्रतं वर्तते समयः दर्शकानां सम्मुखं नूतनस्पर्धागीतप्रस्तुतेः किञ्च वर्तते तन्नूतनं स्पर्धागीतं हर्षप्रकर्षप्रख्यापकम् आहोस्वेत् भावान्तरोद्दीपकमेव। नारायण दत्त अस्मदीयं तन्नूतनं स्पर्धागीतं तु वर्तते साहिर लुधियानवी विलिखितं मोहम्मद रफी स्वरालंकृतं भावान्तरोद्दीपकमेव इदम्। मैंने चाँद और सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चाँद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की सियाही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चाँद और सितारों की तमन्ना की थी। एतद् गीतस्य अनुवादः अत्र पट्टिका प्रदर्शित संकेतानुगुणं यथा समयमेव प्रेषणीयः। दर्शक प्रतिक्रिया प्रेरिताः सन्तोपि समयबद्धाः वयं साम्प्रतं तु समापयामः वार्तावल्याः वर्तमानम् इमम् अङ्कम्। परम् अग्रिमम् अङ्कम् आदाय पुनरपि निर्धारिते एव समये समायास्यामः। तावत्पर्यन्तं सामाजिकान्तर्जालयुगिनाः अपि वयं भवेम संस्कृत संसारलीनाः। नमो नमः। षष्ठं चैव विभावशं मर्तङ्गं सप्तमं नाम आदित्यं च यथाष्टमम्। तीक्ष्णतेजसम्